हेलो बच्चों, अमृत 23 सीरीज़ के इस 4th वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे नॉइज़ के बारे में। आपको पता है कि 1981 में एयर एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया और 1987 में उसमें अमेंडमेंट हुआ और नॉइज़ को भी एक एयर पॉल्यूटेंट के रूप में ऐड किया गया। तो व्हाट इज़ नॉइज़? नॉइज़ क्या है? शोर क्या है? अनडिजायरेबल हाई लेवल ऑफ साउंड। अनडिजायरेबल हाई लेवल ऑफ साउंड इज कॉल्ड नॉइज। यानी एक ऐसा साउंड जो कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉइज। इट कॉजेज साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। यानी इसके कारण ये जो नॉइज है इसका असर मानसिक और शारीरिक दोनों ही लेवल पे पड़ता है। अ ब्रीफ एक्सपोजर ऑफ साउंड ऑफ 150 डेसिबल, 150 डेसिबल के साउंड के संपर्क में यदि बहुत कम समय के लिए भी कोई आता है तो उसके कारण उसका ईयर ड्रम खराब हो सकता है, जिसके कारण वह परमानेंटली उसके सुनने की क्षमता परमानेंटली समाप्त हो जाएगी। और ये जो 150 डेसिबल का साउंड कब प्रोड्यूस होता है? जब जेट या रॉकेट टेक ऑफ करता है। जेट प्लेन और रॉकेट जब टेक ऑफ करता है तो उस समय जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसका लेवल 150 डेसिबल होता है। जबकि यदि आप क्रोनिक एक्सपोजर हो रिलेटिवली लोअर नॉइज लेवल का, यानी कि शहरों में यदि कम आवाज़ का भी साउंड आपको मिल रहा है लेकिन लगातार लंबे समय तक, तो उसके कारण भी परमानेंट इम्पेयरिंग हो जाएगा हियरिंग एबिलिटी। यानी कि आप परमानेंटली क्या हो सकते हैं? बहरे हो सकते हैं, सुनने की क्षमता आपकी समाप्त हो सकती है। नॉइज़ जो है यह सुनने की एबिलिटी को कम करने के अलावा यह क्या करता है? तो यह स्लीपलेसनेस करेगा, यानी कि आपको नींद नहीं, अनिद्रा की बीमारी होगी, हार्ट बीट आपका बढ़ जाएगा, अल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न, यानी जो नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न है ये 12 से 16 बार पर मिनट, तो उसमें भी चेंजेस आएगा। इसके अलावा ह्यूमन बींग्स में इसके कारण क्या हो सकता है? स्ट्रेस हो सकता है, तनाव हो सकता है। तो इस तरह से नॉइज़ जो है ये हमारे शरीर को फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली दोनों तरीके से अफेक्ट करता है। इट कैन बी रिड्यूस्ड। नॉइज़ को हम कम कर सकते हैं। कैसे भाई? यूज ऑफ नॉइज एब्जॉर्बेंट मटेरियल, यानी कि नॉइज एब्जॉर्बिंग मटेरियल। जैसे कि सिनेमा हॉल में आप देखते होंगे कि उसके जो दीवार होते हैं उसके ऊपर पोरस मटेरियल होता है। उसके कारण क्या होता है कि वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण साउंड का जो इको है वो नहीं हो पाता है और हम लोग डायलॉग को बहुत क्लियरली समझ पाते हैं, सुन पाते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? नॉइज एब्जॉर्बेंट मटेरियल का इस्तेमाल। मफलिंग नॉइज, यानी कि नॉइज को कम करने के लिए कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट करना, दैट इज कॉल्ड मफलिंग नॉइज। इसके अलावा स्ट्रिक्टली फॉलोइंग ऑफ लॉज लेट डाउन, यानी कि नॉइज पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं उन नियम कानूनों का पालन करके, जैसे रात में 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर को नहीं बजाना। उसके अलावा जो फायर क्रैकर्स हैं उसके एक लिमिट तक ही आवाज़ कर सके, ऐसे फायर क्रैकर्स को ही बनाना और बेचना अलाउ होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? नॉइज़ को कम कर सकते हैं। थैंक यू।